हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं टेक में चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आप कोई पेन ड्राइव बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों आप वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे पेन ड्राइव जो है आपको स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से किसका प्राइस जो काफी कम देने मिल रहा है। तभी दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑनलाइन या फिर मान लीजिए ऑफलाइन आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको काफी जो स्टोरेज कैपेसिटी है मतलब यानी कि जीबी के हिसाब से और वहाँ पे काफी कम प्राइस में मिली है। पर क्या दोस्तों आपने गौर किया कि पेन ड्राइव जो फेक भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये दो जो पेन ड्राइव है और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पेन ड्राइव आप यूज करने जा रहे हैं वो आपकी कहीं फेक तो नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पेन ड्राइव होती है, जो फेक पेन ड्राइव होती है, हमारी जो वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी जो फेक पेन ड्राइव होती हैं, जब भी हम उनको पीसी में लगाते हैं तो वहाँ पे उतनी शो क्यों करता है जितनी मेंशन की होती है। वो इसलिए शो करता है दोस्तों कि वहाँ पे जो इसका फर्मवेयर होता है, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे इसका डाटा स्टोरेज करता है, या फिर जो उसका कंट्रोलर होता है जो सब कुछ काम वही करता है, मतलब स्टोरेज से लेके या सिस्टम जो अटैचमेंट से लेके। तो वहाँ पे दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, फेक प्रोग्राम की जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो फेक पेन ड्राइव है आपको वहाँ पे शो करेगी कितनी जीबी की इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसलिए हमें वहाँ पे जितने भी हम विंडोज पीसी में जब भी हम अपनी जो फेक पेन ड्राइव लगाते हैं तो वहां पे उतनी शो करता है जितनी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी मेंशन की होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी जो फेक पेन ड्राइव में जो स्टोरेज डाटा होता है वो किस तरह होता है। यहाँ पे दोस्तों दो तरीके हो सकता है या उससे ज्यादा तरीका भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये होता है कि कहीं जो हमारी जो फेक पेन ड्राइव होती है जब उसमें हम डाटा स्टोरेज करते हैं तो वहां पे दोस्तों क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कुछ उसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम कोई 128 जीबी की फेक पेन ड्राइव है और वहां पे उसके अंदर जो ओरिजिनल स्पेस है वो 16 जीबी की है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमने उसमें 50 जीबी का डाटा वहां पे स्टोरेज करना हुआ तो वो दोस्तों क्या करेगा कि जितनी स्टोरेज कैपेसिटी मतलब 16 जीबी में हमारा जो डाटा रिटर्न हो चुका है, फिर दोस्तों उसका क्या करेगा जो फर्मवेयर या कंट्रोलर होगा उसी 16 जीबी में फिर दोबारा वहां पे डाटा डिलीट करके उसको वहां पे स्टोरेज बनना शुरू कर देगा। यानी कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता रहेगा और जितना वहां पे लास्ट में जो थोड़ा बहुत डाटा रह गया मतलब तो वहां पे उतना ही डाटा हमें शो करेगा जब हम देखेंगे, और या फिर उसको रीड करना चाहेंगे तब भी वहां पे वो शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे जो फर्मवेयर या फिर जो कंट्रोलर जो होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी फाइल्स होती है उसको स्टोरेज रूप में वहां पे वो लोकेशन कहाँ पे पड़ी है मतलब जो हमारी चिप के अंदर वो वहां पे शो करता है। पर दोस्तों वहां पे फाइल नेम तो कई बार वहां पे दिखाता है कि ये फाइल आपके है, पर जब हम उसे रीड करने की बात करेंगे या फिर कॉपी करने की बात करेंगे तो वहां पे वो डाटा डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे सिर्फ वो उसकी लोकेशन दिखाएगा कि यहाँ पे वो पड़ी है, इसी करके वो फाइलें शो कर देता है। और दूसरे तरीके का रहता है दोस्तों क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए कोई हमारी फेक पेन ड्राइव और वो भी मान लीजिए 64 जीबी की है और उसमें 8 जीबी की स्टोरेज कैपेसिटी है, वहां पे दोस्तों क्या करेगा कि उससे बाद 8 जीबी तक उसमें जो डाटा रिटर्न हो गया उससे बाद दोस्तों वो डाटा राइट ही नहीं करेगा, वहां पे स्पीड वो 0 दिखाएगा आपको या फिर वो एरर देना शुरू कर देगा। वहां पे इस तरह होता है। तो दोस्तों वहां पे आप ये सोचेंगे कि हमारी पेन ड्राइव जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, वहां पे कोई इसमें खराबी आ चुकी है फर्मवेयर के रिगार्डिंग या कुछ के, पर जबकि वो दोस्तों पेन ड्राइव जो फेक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह ये जो पेन ड्राइव होती है हमारी जो शो करती है मतलब स्टोरेज कैपेसिटी और वहां पे वर्किंग इनकी इस तरह होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो पेन ड्राइव है जो फेक है। दोस्तों वहां पे काफी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जो पेन ड्राइव है फेक है या जो बिल्कुल जेन्युइन है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे टेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि रैंडम जो उनके जो स्टोरेज कैपेसिटी मतलब यानी कि जो चिप होती है उसमें वहां पे रैंडम जो सेल के अंदर राइट करते हैं और फिर डाटा वहां से रीड करते हैं। अगर दोस्तों वहां पे उसमें जितना डाटा वहां पे उसने राइट किया था और उसी सेम सेल से उसे जो वहां पे डाटा फिर दोबारा जो रीड हुआ था तो वहां पे वो पूरा प्रॉपर आपको दे देगा कि यहाँ पे ये जो आपकी पेन ड्राइव है बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर दोस्तों वहां पे इसने एरर दे दी या फिर मान लीजिए आपको शो कर दिया तो वहां पे आप सिंपल समझिए कि वो जो आपकी पेन ड्राइव फेक है। तो वहां पे इस तरह आप पता लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि चिप आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप जब आप पेन ड्राइव जो पीसी में लगाएंगे और वहां पे सॉफ्टवेयर का इसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको चिप की डिटेल मिल जाएगी कि इसकी पेन ड्राइव जो किस मैन्युफैक्चरिंग का है और वहां पे आपको सब डिटेल मिल जाएगी इसके अंदर चिप कौन सा, कंट्रोलर कौन सा, सब कुछ आपको ये पता चलेगा। मतलब उसके अंदर जो स्टोरेज सेल भी जो चिप इस्तेमाल किया वो कौन सी कंपनी है, सब कुछ डिटेल आपको वहां पे पता चल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह डिटेल देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको पता लगाने के लिए हम पीसी में चलते हैं और वहां पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको किस तरह जो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको सीधा ही अगर आपको जानना हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहां पे दोस्तों जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है H2 टेस्ट W है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैपेसिटी टेस्ट होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों आपकी जो पेन ड्राइव बिल्कुल खाली होनी चाहिए, वहां पे कुछ भी उसमें सामान नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वहां पे कई बार जो इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे पेन ड्राइव फॉर्मेट भी हो सकती है। पर इसी करके आप थोड़ा बहुत बैकअप डाटा कर ले जो आपका जरूरी हो उसमें पहले से ही, तो वहां पे मतलब जो आपका रीड हो सकता है। बाकी तो आपका जो फेक है डाटा वो आप नहीं रिकवर कर सकते।
करके। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर है, मतलब उसे हम बोलते हैं वैली ड्राइव। यहाँ पे दोस्तों क्या उसे फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही उसमें आपका डाटा है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे इसका इस्तेमाल कीजिए। वो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा देगा कि ये जो है बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब उसने रीड करके एरर तो नहीं कोई आई है। और वहां पे अगर जो फेक है तो वहां पे वो एरर देना शुरू कर देगा कि यहाँ पे इतने जो रीड नहीं हुए हैं राइट करने के बाद। या फिर आपको चिप डिटेल देखनी है तो वहां पे आप चिप इजी और या फिर चिप जेन्युइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल अपने पीसी में करते हैं और यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव जो चेक करके देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पीसी पे चलकर अब इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम पीसी पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी जो पेन ड्राइव को है यहाँ पे जो लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पेन ड्राइव दोनों यहाँ पे जो लगा चुका हूँ और मेरे पास एक 4 GB के एक 16 GB के करीब है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे बढ़िया जो मुझे सॉफ्टवेयर लगा वो लगा है वैली जो ड्राइव। तो यहाँ पे दोस्तों एक काफी अच्छा जो सॉफ्टवेयर है इसको हम डाउनलोड करेंगे और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं गिब्सन रिचर्ड्स कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे हम इससे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं और ये हमारा जो डाउनलोड हो चुका है और इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक USB जैसे ड्राइव कर रहा है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि पेन ड्राइव अभी करंटली इस्तेमाल हो रही है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव को जो हटाकर और उसने डिटेक्ट कर लिया और आप दोबारा लगाएंगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव हमारी जो डिटेक्ट हो जाएगी। आप दूसरी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव साइज है आप दोस्तों देख सकते हैं और उसका ड्राइव लेटर है। तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना है कि वैलिडेट दिस ड्राइव यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैलिब्रेशन कर रहा है। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं ये रैंडम जो सेल को रीड और राइट करता है वहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वो राइट और रीडिंग दोनों कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैलिडेट मतलब यहाँ पे कोई भी जो एरर नहीं आई है, जो ड्राइव है बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे आता रीड एरर करने में यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है और राइट एरर में यहाँ पे येलो कलर का दे रहा था कि यहाँ पे कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं आई है, नो स्टोरेज में वहाँ पे रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्राइव है मतलब फेक ड्राइव है। कुछ सेल इसके अंदर आपको इस तरह दिखाया था, मतलब कुछ ग्रीन वैलिडेट और कुछ जो रेड दिखाता है, या फिर ऐसे करता है कि 20% आपको जो वैलिडेट, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने 64 GB बताया, 8 GB हमारी जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी है और बाकी हमारी जो फेक है तो वहाँ पे नो स्टोरेज दिखाया था ये, या फिर रीड एरर दिखाया था। तो यहाँ पे इस तरह दिखाता है। ये सॉफ्टवेयर मुझे काफी अच्छा लगा, ना इसमें ये जरूरत है कि आपको कोई डाटा वहाँ पे लेट मारने की जरूरत है और बिल्कुल बढ़िया सॉफ्टवेयर है। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कितने यहाँ पे जो डिटेक्ट ड्राइव हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ आपको सब कुछ अच्छा देखने मिल जाएगा। यहाँ पे जो सैंडिस्क की हमारी कंपनी है, क्रूजर ब्लेड है और उसका सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ दिखा देगा आपको। और यहाँ पे कितने उन्होंने जो रीड और राइट करे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब दूसरे के साथ भी इस तरह ही कर सकते हैं। तो हमारी ये जो पेन ड्राइव है जो फेक नहीं है, फेक पेन ड्राइव है तो मैंने बता दिया उसमें क्या एरर देगा। या फिर दोस्तों आप इसी तरह आप जो क्या कर सकते हैं कि जो कैपेसिटी टेस्टर होता है, मतलब पेन ड्राइव कैपेसिटी टेस्टर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं गिटहब की साइड पे यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे आते जाएंगे तो लाइनक्स के लिए और विंडोज के लिए जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब मैं कहूँगा कि ये काफ़ी स्लो है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि फुल काफ़ी टाइम लेता है, पर वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग करता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम माइट बी बैड, सब कुछ इस तरह ये पूरा प्रॉपर्टी के टेस्टिंग करता है। पर यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि ये काफ़ी टाइम भी लेता है वहाँ पे, मतलब वैली ड्राइव के मुकाबले। और उसकी तरह ही दोस्तों अगर आप दूसरा देखेंगे यहाँ पे जैसे हम H2 जो टेस्ट W है उसको यहाँ पे देखते हैं। जो H2 टेस्ट W है इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं पे नहीं मिल रहा ऑफिशियल साइट पे तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि USB देव होता है रशिया करके, उस साइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपको यहाँ पे साइट पे भी काफ़ी जो सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो फेक पेन ड्राइव को डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसको, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे सेम उसी तरह प्रोसीजर है जैसे इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट कोई सी भी आप करना हो, जैसे हम आई को जे को करते हैं ओके। यहाँ पे दोस्तों क्या है ऑल अवेलेबल स्पेस मतलब 4 GB की है, तो उसको जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको आप राइट और वेरीफाई करेंगे तो ये टाइम लेगा। इसमें हम कुछ जो अपने हिसाब से MB साइज भी दे सकते हैं, मतलब अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हिसाब से आप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 200 MB कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट और वेरीफाई करता हूँ इसको। यहाँ पे पहले राइट करेगा सेल ये और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे वेरीफाई करेगा और यहाँ पे दे देगा विदाउट एरर देगा तो बिल्कुल हमारी पेन ड्राइव ओके। अगर जो एरर के साथ दी तो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव है जो फेक है।
जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं टेस्ट फिनिश्ड विदाउट एरर, और यहाँ पे सिर्फ 200 MB ही मैंने सिलेक्ट किया है इतने में से। यहाँ पे दोस्तों काफी टाइम लेता है, मतलब दोनों जो सॉफ्टवेयर है कैपेसिटी टेस्टर और ये जो सॉफ्टवेयर है, और अगर आपको दोस्तों फुल कैपेसिटी चेक करनी हो तो आपको इसे टेस्टिंग पे लगाकर छोड़ देना है, मतलब काफी टाइम लेगा। पर यहाँ पे दोस्तों इन सबसे आपके जरूर चेक हो जाएगा कि आपके पेन ड्राइव फेक है या फिर उसमें कुछ जो GB की स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल अच्छी है और बाकी जो है वो फेक है, तो वो आप इनसे पता लगा सकते हैं। पर वहाँ पे ऑल अवेलेबल स्पेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दोस्तों बता दिया कि मेरी दोनों पेन ड्राइव जो बिल्कुल ओरिजिनल है, फेक की आपको मैंने निशानी बता दी कि फेक कैसे आएंगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास एक क्रूजर की ब्लेड है और एक सोनी की है, उसमें फर्क क्या है। जैसे क्रूजर ब्लेड के यहाँ पे फिर भी मतलब मेरी जो पेन ड्राइव तो है ओरिजिनल है, पर वहां पे दोस्तों अगर मैं इसकी चिप वेरिफिकेशन दूं तो यहाँ मुझे फर्मवेयर या फिर कंट्रोलर का इतना एग्जैक्ट नहीं पता चलता। यहाँ पे पर सोनी के लिए तो वहां पे मुझे सब कुछ डिटेल पता चलती है। यहाँ पे मान लीजिए फ्यूचर में मेरी पेन ड्राइव जो खराब भी होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोनी वाले को जो फर्मवेयर फ्लैश मारकर वहां पे उसे बिल्कुल न्यू बना सकता हूँ, मतलब अच्छे तरीके से चल सकती है। पर यहाँ पे क्रूजर ब्लेड वाली में एक दिक्कत है दोस्तों, वहां पे इसके कंट्रोलर और जो फर्मवेयर का पता नहीं चलता इतना अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे पेन ड्राइव में कोई खराबी है इसके फर्मवेयर में, तो मैं उसको फ्लैश करके मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। यहाँ पे तभी कर सकता हूँ जब उस पेन ड्राइव को खोल कर उसमें देखूं कि कंट्रोलर कौन सी कंपनी का, तब मैं कर सकता हूँ। उसको बिना खोले में यहाँ पे कुछ भी पता लगा सकता है। जैसे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जो आपके चिप और जो कंट्रोलर होते हैं उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। जैसे यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है यहाँ पे जो चिप इजी वाला। तो सबसे पहले हम चिप इजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे चिप इजी सॉफ्टवेयर है और इसको हम USB डेव से ही डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ चुका हमारा, और यहाँ पे कुछ दिखने में इस तरह होता है। यहाँ पे देखिए, और इसके जो वर्जन आप देखिए यहाँ पे सब आपको दिखा रहा है इंग्लिश वर्जन। हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 पेन ड्राइव यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे आपको सबको बता देगा जो विड और पिड, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। पर यहाँ पे फिर भी आपको इससे नहीं पता चलेगा कि इसका कंट्रोलर कौन सा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का बता देगा आपको कौन सा है। विद पिड से आप पता लगा सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देखते हैं सीरियल नंबर, डिवाइस वर्जन, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है, कितना पावर, यहाँ पे कितना, सब कुछ आपको बता देगा। और यहाँ पे ये जो आप देखिए फर्मवेयर है इसका, वो जो हमें नहीं बताने देता कि कौन सी विंडो में काम कर रहे हैं, जबकि मेरी विंडो 10 है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक क्रूजर की है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल ओरिजिनल है। पर यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी में अगर जो मैं USB में जाऊँ, मतलब सोनी वाले में जो मेरी ओरिजिनल है 4GB की, और मैं इसके ऊपर जाऊँ तो आपको दोस्तों देखिए कि हर एक इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि विड पीड का यहाँ पे पता चल चुका है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं किसकी है। यहाँ पे आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि USB 2.0 है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया। और कंट्रोलर देखिए यहाँ पे, ये कंट्रोलर किस कंपनी का है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि SM सिलिकॉन मोशन यहाँ पे चिप डली है। फ्लैश पेन जो हमारा सैमसंग का है, मतलब यानी कि जो चिप लगी है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। TLC जो ट्रिपल लेवल सेल होता है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। फ्लैश ID ये है। यहाँ पे जो ISP आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्मवेयर कौन सा है, यहाँ पे इस पे पता लगा सकता हूँ। आप दोनों में दोस्तों यहाँ पे फर्क दे सकते हैं कि वहाँ पे कितना जो फर्क है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रूजर ब्लेड वाली में आपको खोलना पड़ेगा, वहाँ पे कंट्रोल देखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं। मतलब वो और आगे आपको करना पड़ेगा। सोनी वाले में देखेंगे तो आपको कितना यानी कि बेनिफिट यानी कि देखने मिलता है, तो वहाँ पे इन चीजों का आपका फर्क पड़ता है। या फिर दोस्तों चिप इजी की जगह आप चिप जेन्युइन जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम आप इसे यहाँ पे कीजिए, जेन्युइन सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों देखिए यहाँ पे यही है, आपको सेम इसी साइट से डाउनलोड करना, आपको इसको मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं वर्जन, और यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड भी इसका लिखा हुआ है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं आगे खोल लेता हूँ। और तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, और इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद ओके, इसको हम खोलते हैं और यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह जो वहाँ पे खोले थे उसी तरह वो सेम आया, पर यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे पावरफुल डिटेक्शन भी करेंगे तब भी वहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको। आप देखिए कंट्रोलर पार्ट अननोन करके दिखाएगा। यहाँ पे सेम है सोनी स्टोरेज कैपेसिटी देखूँ तो उसमें आप देखिए कि सभी चीज दिखा देगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सीरियल नंबर आ चुका है, सीरियल नंबर उसमें भी आता है, वेट पिट भी आता है, पर उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती। पर यहाँ पे दोस्तों देखिए कंट्रोलर वेंडर, मतलब सारा कुछ चिप, और वहाँ पे इसका जो फ्लैश ID आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पे ट्रिपल लेवल सेल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको 4GB का देखने मिलेगा, और सैमसंग की जो चिप है सब कुछ आपको देखने मिलेगा, कंट्रोलर पार्ट और उसका फर्मवेयर कौन सा, सब कुछ। तो दोस्तों इस तरह आप इन सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं कि आपकी पेन ड्राइव फेक है, या आप वहाँ पे जो चिप कंट्रोल देखना चाहते हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ। तब तक नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।